हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस में बात करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4, उसका नेम है लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। लिटरेरी का मतलब है कि हमारे एंसेंट इंडिया में जो हमारे स्कॉलर्स थे, हमारे जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उन्होंने अलग अलग जो बुक्स लिखी है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Man took help of expression, symbols, drawings, and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings, and emotions to others. These lead to invention of dialects and scripts. These scripts contributed to the development of language. Over a period of time, language was being used for expression of thoughts. The constructive use of language led to create of literature। कि यहाँ पे बात की है कि जो मैन होते हैं वो उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो अदर जो पर्सन है उनके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए वो डिफरेंट जो मीडियम्स है जैसे कि सिम्बल्स है, ड्राइंग्स है और साउंड्स है, उनकी वजह से वो कम्युनिकेट करता है। और ये जो कम्युनिकेट करने की उनकी जो मीडियम्स है उनकी वजह से कई सारे जो डायलेक्ट्स एंड स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ। और ये जो स्क्रिप्ट है उनका इन्वेंशन होने की वजह से बाद में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कई सालों के बाद ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में पर्सन एक दूसरे के साथ अपने जो थॉट्स है, एक्सप्रेशंस है, वो लैंग्वेज से शेयर करने लगे। द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लीड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। और ये जो लैंग्वेज का जो यूज हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और उसकी वजह से लिटरेचर का ओरिजिन हुआ। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडियन literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholars divided ancient literature into Vedic literature and classical literature. Besides this, some folk literature was also popular. कि हमारे एंशियंट टाइम में हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने हमारा जो इंडियन लिटरेचर है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वैदिक लिटरेचर एंड सेकंड है क्लासिकल लिटरेचर। और उसके अलावा भी कई सारे जो फोल्क लिटरेचर का भी ओरिजिन हुआ है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, वी कैन सी इमरजेंसी ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो एंशियंट इंडिया में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कई सालों पहले अलग अलग जो लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ था। दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। और ये जो लैंग्वेज है एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्स्ट में आए, एक दूसरे के साथ की वजह से मिक्स हुई और उसकी वजह से डिफरेंट लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश। और उसकी वजह से कई सारे जो लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज। और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम, बट religious ceremonies and worshipping rituals and dealt in संस्कृत लैंग्वेज। कि हम प्रेजेंट टाइम में जो संस्कृत का लैंग्वेज का जो यूज़ है वो कम होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है और जब हम गॉड को वर्शिपिंग करने के लिए जो रिचुअल्स हमारे हैं वो सभी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। Generally, language provides opportunity for the humans for better expression and understanding. जनरली क्या है, जो लैंग्वेज है वो ह्यूमंस को बेटर जो उनके जो एक्सप्रेशंस है उनको समझने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है।
India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been dissipated, and so we have not obtained much information about their language. और इंडिया की सबसे एंशियंट जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, वो है हरप्पन सिविलाइजेशन। और उसको आज तक हम, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको आज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाए। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन। द मोस्ट important book of these times is Maharshi Panini's Ashtadhyayi, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. महर्षि पाणिनि जो संस्कृत लैंग्वेज के जो ग्रेट ग्रामेरियन थे, और उन्होंने एंसेंट इंडिया में एक ग्रामेरियन जो बुक लिखी थी उसका नेम है अष्टाध्यायी। और ये भी माना जाता है कि वो 4th सेंचुरी की सबसे बेस्ट ग्रामेरियन बुक थी। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्टियंस, लैंग्वेज ऑफ सेजिस एंड लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। ये माना जाता है कि जो संस्कृत है वो आर्यन पीपल्स थे हमारे एंसेंट इंडिया के, उनकी लैंग्वेज है। हमारे जो साधु संत है उनकी लैंग्वेज है, और जो स्कॉलर्स है उनकी भी ये संस्कृत लैंग्वेज मानी जाती है। It has been accepted by all the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. और जो संस्कृत को है वो कई सारे जो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका एक्सेप्ट किया गया है, और कंप्यूटर के बेस्ट यूज़ के लिए संस्कृत लैंग्वेज वो सबसे बेस्ट है। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। जो संस्कृत है लैंग्वेज है वो सबके लिए है, नॉलेज के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, और हमारे रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड है, एंड फिलोसफी में भी इसके साथ कनेक्टेड है। एंसेंट इंडियन लिटरेचर, हमारे एंसेंट इंडिया में अलग अलग टाइप्स के जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है वो कंपोज किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। वे सबसे पहला है वेदास। वेदा मीन्स नॉलेज, दे आर फोर। वेदा का जो मीनिंग है वो है नॉलेज, और हमारे एंसेंट इंडिया में 4 वेदास थे। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद, और फोर्थ है अथर्ववेदा। ऋग्वेदा की बात करते हैं। ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। इट कंसाइस्ट 1028 वर्सेस। इट इज वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। ऋग्वेदा है वो हमारे एंसेंट इंडिया की मोस्ट फेमस इंडियन लिटरेचर है, और उसमें ऋग्वेदा के अंदर 1028 वर्सेस है, और ये जो हमारा ऋग्वेदा है उसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। उसमें जो वर्सेस डिस्क्राइब की गई है वो ज़्यादातर गॉड के प्रेयर्स के लिए वर्सेस का यूज़ होता है, वो है दे वर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञस। और ये जो वर्सेस है वो यज्ञ के दौरान जो सेजिस है, स्कॉलर्स है, वो यूज़ करते हैं। Among the verses, those worshipping Usha are fascinating. This work describes political, social, and religious matters of Aryans who were residing in the region of Sapt Sindhu. तो ये जो वर्क है वो पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस के जो मैटर्स थे आर्यंस के, उनको डिस्क्राइब करता है, और उनका जो रेसिडेंस था सप्त सिंधु रीजन, वो भी उसमें डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड जो वेदा है वो है सामवेदा। 3 अदर वेदास वर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को कंपोज करने के बाद अदर जो 3 वेदास है उनको भी कंपोज किया गया था। आउट ऑफ देम सामवेदा वॉज composed to focus on the process of recitation of verses. Hence, it is known as the गंगोत्री of music. हमारा जो ऋग वेदा है, ऋग उसके बाद दूसरे 3 वेदास को कंपोज किया गया है, और साम वेदा के अंदर ऋग वेदा में जो वर्सेस डिस्क्राइब की गई है
उनको किस तरह से रिसाइट किया जाता है, उनकी जो प्रोसेस वो सामवेदा के अंदर डिस्क्राइब की गई है। एंड सो इसलिए सामवेदा को म्यूजिक की गंगोत्री कहा जाता है। यानी कि म्यूजिक के बारे में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सामवेदा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेदा। इट इज कॉल्ड अ वेदा ऑफ यज्ञास। इट इज composed in both the forms prose and verse. This describes the humans recited at time of yagnas and the religious practice and rituals. जो यजुर्वेदा है उसको यज्ञ का वेद भी माना जाता है और यजुर्वेदा को दो फॉर्म में कंपोज किया गया है, प्रोज एंड वर्स। यजुर्वेदा जो है वो यज्ञ के दौरान कैसे जो हाइमस है वो रिसाइट करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो यजुर्वेदा है वो रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स के लिए भी यूज होता है। और लास्ट जो वेदा है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार्स। अथर्ववेदा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो रिचुअल्स है और हमारे जो हिंदू रिलीजन के जो संस्कार है जिसको हम 16 संस्कार कहते हैं वो सारे इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। आगे बात करते हैं उपनिषद। द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, materialistic and spiritual world etc. उपनिषद जो लिटरेचर है उसमें हमारी जो यूनिवर्स है उनके बारे में, उनका बिगिनिंग किस तरह हुआ था उसका एनालिसिस किया गया है। और उसके अलावा हमारे जो लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्रीज है, जो रहस्य है, और वर्ल्ड के जो मटेरियलिस्टिक एंड जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो सब उपनिषदिक लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है। और बृहदारण्य एंड छांदोग्य आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन इन मुक्तिको उपनिषद। और सबसे पहले जो उपनिषदिक लिटरेचर वो है बृहदारण्य एंड छांदोग्य, जिसको डायलॉग फॉर्म में कंपोज किया गया है। और उसके अंदर 108 जो मुक्ति को उपनिषद भी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल लिटरेचर यानी कि जो हमारे ब्राह्मण पीपल्स थे, ब्राह्मण कास्ट के, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो लिटरेचर को कंपोज किया उसको कहते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर। Many Brahmanical epics were composed to understand the meanings of Vedic literature. जो ब्राह्मण थे उन्होंने वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए उन्होंने कई सारे जो ब्राह्मणिकल एपिक्स को कंपोज किया था। Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. अगर वेदास के बारे में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल कोई पोएम हो या कोई रिचुअल्स हो, कोई हाइमन्स हो, तो उसको मीनिंग है वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन ब्रॉडली। और उसके अलावा भी जो वैदिक लिटरेचर के बारे में जो एंड उसके जो प्रिंसिपल्स है बिहेवियर के रिलेटेड वो भी ब्राह्मणिकल लिटरेचर में उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है आर्यनकास। आर्यनकास यानी कि जो हमारे एंशियंट पीपल्स थे वो आर्यंस थे। वो आर्यंस ने जो भी बुक्स कंपोज की उसको आर्यनकास कहते हैं। आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आर्यनकास, मेकिंग देयर आश्रम्स इन Aranyaka's forest. They composed literature based on philosophy, which was the result of their deep thinking. It is known as Aryankas. जो आर्यन पीपल्स थे वो अपनी लाइफ की जो लास्ट फेज था, यानी कि अपने
जीवन के अंतिम चरण में वो अरण्यकस यानी कि जब वो फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में वो आश्रम बनाते थे और वहाँ पे रहते थे। और वन में रहकर, जंगल में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी पर कई सारे जो बुक्स कंपोज की। और ये जो बुक कंपोज की उसको आर्यनकास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वेदांगास। द Vedangas literature deals with the religious practices and rituals, grammars, astrology and astronomy। जो वेदांगास है उनमें कई सारे टॉपिक्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि ग्रामर है, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी।